आज की कहानी है अमेलिया ईयरहर्ट नाम की एक महिला पायलट की, जिन्होंने आसमान छूने का सपना देखा और उसे पूरा भी किया, लेकिन उनकी आखिरी उड़ान एक रहस्य बनकर रह गया। आइए जानते हैं ये कैसे हुआ। तो अमेलिया ईयरहर्ट कौन थी? वह एक ऐसी महिला थी जिन्होंने दुनिया को चौंका दिया। एक ऐसे समय में जब आसमान छूना सिर्फ मर्दों का काम समझा जाता था। बचपन से ही अमेलिया को आसमान से प्यार था। उस जमाने में तो और भी मुश्किल था, जब कोई लड़की आसमान छूना लगभग नामुमकिन माना जाता था। लेकिन अमेलिया को रोकना किसी के बस का नहीं था। उन्होंने मेहनत की और 1921 में पायलट का लाइसेंस हासिल कर सबको चौंका दिया। उन्होंने कई सारे रिकॉर्ड बनाए, सबसे ऊंची उड़ान, सबसे लंबी दूरी का सफर, ये सब उन्होंने हवाई जहाज को अपने साथी की तरह बनाकर किया। लेकिन अमेलिया की सबसे बड़ी चुनौती थी पूरी दुनिया का चक्कर लगाना। 1937 में अमेलिया ने एक ऐसा सपना देखा जिसे पूरा करना उस वक्त तक किसी के लिए भी नामुमकिन था, दुनिया का चक्कर लगाना। उन्होंने इस मुश्किल काम को करने की ठानी। उनके छोटे से हवाई जहाज में उनका एक साथी था जिसका नाम फ्रेड नूनन था, जो रास्ता दिखाने में उनकी मदद करता था। अपने साथी फ्रेड नूनन के साथ वो इलेक्ट्रा नाम के एक खास विमान में सवार हुई। कई देशों से होते हुए वो प्रशांत महासागर के ऊपर पहुंची। उनका अगला पड़ाव था हाउलैंड द्वीप, एक छोटा सा टापू जहां उन्हें ईंधन भरना था। आखिरी बार किसी ने उनसे हवाई द्वीप के पास बात की थी। ईंधन भरने के लिए संदेश भेजे जा रहे थे, लेकिन जवाब आना कम हो गया और फिर अचानक बंद हो गया। लेकिन यहीं से कहानी में एक नया मूड आता है। अमेलिया और फ्रेड से रेडियो संपर्क टूट गया। उन्होंने बताया कि उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा और ईंधन भी कम हो रहा है। उनकी आखिरी आवाज में घबराहट सी थी। अमेरिकी नौसेना ने उन्हें ढूंढने के अब तक का सबसे बड़ा समुद्री अभियान चलाया, पर उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। अमेलिया और फ्रेड मानो हवा में ही गायब हो गए थे। तो क्या हुआ होगा अमेलिया और फ्रेड के साथ? यही वो सवाल है जो आज तक रहस्य बना हुआ है। कई थ्योरीज हैं, जिनमें से कुछ काफ़ी रोमांचक हैं तो कुछ अजीब भी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर से कर देना। पहली थ्योरी, सबसे ज़्यादा माने जाने वाला सिद्धांत यह है कि शायद अमेलिया को रास्ता भटकने की वजह से ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ी, जिससे उनका ईंधन समाप्त हो गया और वे प्रशांत महासागर में कहीं जाकर गिर गए। दूसरी थ्योरी, नुकुमरोरो द्वीप पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी होगी। कुछ लोगों को लगता है अमेलिया किसी तरह किसी छोटे से द्वीप निकुमरोरो पर जमीन पर उतरने में कामयाब रही। वहां उन्हें उपकरण और कपड़ों के टुकड़े मिले हैं जो शायद अमेलिया और फ्रेड के हो सकते हैं। तीसरी थ्योरी, जापानियों द्वारा बंदी बना लिया जाना। ये थोड़ी अजीब थ्योरी है, मगर कुछ लोगों का मानना है कि अमेलिया की दुर्घटना के बाद जापानियों के हाथों में पकड़ गई, जो उस वक्त उस इलाके पर कब्जा किए हुए थे। चौथी थ्योरी, नई जिंदगी की शुरुआत। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि अमेलिया ने पूरी तरह से गायब होने का नाटक रचाया और कहीं और जाकर नई जिंदगी शुरू कर दी, मगर इस बात के कोई सबूत नहीं मिले। वैसे आपको दोस्तों कौन सी थ्योरी सही लग रही है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर से कर देना।